तो आपका माइंड आपके सामने नेगेटिव सिनारियोज लाके खड़ा कर देता है, जैसे फेल होना, गिरने। हमारा माइंड एक टाइम मशीन की तरह इसी चीज को रियलिटी मानता है जो आप रिपीटेडली विजुअलाइज करेंगे। उनके न्यूरॉन्स ने एक पैटर्न बना लिया दैट आई हैव टू बी हैप्पी। इसीलिए उनकी जिंदगी में चाहे जितनी भी हजार चीजें अच्छी क्यों ना हो, वो आपको हमेशा रोते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल चीज ध्यान में रखिए, बहुत जरूरी है। आपके माइंड को ये पता नहीं होता है कौन सी चीज, और फिर मैं आपको बताऊंगी तरीके जिससे आप इस नेगेटिव विजुअलाइजेशन को उखाड़ के फेंकेंगे और ये जो सारे थ्रेड्स है ना, पास्ट, फ्यूचर और एंग्जाइटी और वो सारे, वो कट जाएंगे। तो मैं आराम से जहां से ट्रैक बनी है वहां से चलते चलते वहां तक पहुंच जाऊंगी। न्यूरॉन्स भी बड़े मस्त है, उन्हें ना जो रेडीमेड पैटर्न जो भी पेंट करेंगे आपको वही दिखना है, तो आपका न्यू न्यूरल पाथवे और स्ट्रॉन्ग बनता है। थिंक लाइक अ विनर, लिव लाइक अ विनर। हेलो फ्रेंड्स, या किसी ने आपको सजेस्ट किया है कि आप विजुअलाइजेशंस करो और जो आप विजुअलाइज करें वो पॉजिटिव आउटकम विजुअलाइज करें। पर जब आप पॉजिटिव विजुअलाइज करने जाते हैं तो आपका माइंड आपके सामने नेगेटिव सिनारियोज लाके खड़ा कर देता है और आपके सामने विजुअलाइज जो आप करते हैं वो होते हैं नेगेटिव आउटकम्स, जैसे फेल होना, गिरना, या किसी की तबीयत खराब होना, या हेल्थ से रिलेटेड, खुद की या दूसरों की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज देखना। यानी सारे जितने आउटकम्स है वो नेगेटिव ही दिखते हैं। हालांकि आप कॉन्शियसली पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, बट अनकॉन्शियसली जब आप विजुअलाइज करना शुरू करते हैं तो नेगेटिव विजुअलाइजेशन ही करते हैं। अगर ये आपके साथ होता है तो मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है और आज हम इसी प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे। मैं निर्जा आप सबका स्वागत करती हूँ। वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो है कुछ खास, जो आपको ट्रिक्स देगा आपके माइंड को हैंडल करने के लिए, ताकि वो आपको हमेशा पॉजिटिव आउटकम दिखाए। और क्यों दिखाना चाहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, सही में इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं, आइए देखते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारा माइंड एक टाइम मशीन की तरह है। कभी ये फ्यूचर के चीज़ों को लेके एंग्शियस रहता है, यानी हमें फ्यूचर की चीज़ों को लेके एंग्जाइटी क्रिएट करता है, फ्यूचर में ही जीता है। और कभी ये माइंड पास्ट में फ्लोट करता है और पास्ट के रिग्रेट्स, पास्ट का गिल्ट और जितनी प्रॉब्लम्स है पास्ट की, वो लेके आता है सरफेस पे। और नतीजा, हम जब भी विजुअलाइज करना चाहे तो हमारा माइंड या तो पास्ट की प्रॉब्लम्स को लेके या फ्यूचर की वरीज को लेके हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है। और हम जब उसमें पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस देखने की कोशिश करते हैं तब हो जाती है गड़बड़। पर याद रखिए, यहाँ आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, पर आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। जब आप आपके माइंड को कंट्रोल करेंगे तब कहाँ जाके चीज़ें सुधरेगी और चीज़ें आपके हिसाब से होगी आपकी लाइफ में। बेसिकली योर ब्रेन स्टार्ट्स बिलीविंग इन व्हाट यू विजुअलाइज रिपीटेडली। और एक बात आपको पता होनी चाहिए यहाँ, कि आपका ब्रेन उसी चीज़ पे यकीन रखता है या उसी चीज़ को रियलिटी मानता है जो आप रिपीटेडली विजुअलाइज करेंगे। जब आप रिपीटेडली कोई चीज़ विजुअलाइज करते हैं तो आपका ब्रेन उसे सच मानने लगता है, उसे रियलिटी मानने लगता है, उसी को जीने लगता है। और अगर साइंस की बात करें तो साइंस भी ये कहता है कि हमारे न्यूरॉन्स हमारे थॉट पैटर्न को स्ट्रेंथन करता है। तो ये है न्यूरॉन की ताकत। और न्यूरॉन्स 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो आप थॉट दिमाग में रखते हैं वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं। न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क फॉर्म होता है और यहाँ से शुरुआत होती है पूरे साइकिल की, जो हमारे ज़िंदगी में होता है, जो हमारे साथ होता है, सब कुछ। कुछ लोगों का थिंकिंग पैटर्न ऐसे होता है जैसे उनको खुश रहना है, चाहे जो भी हो। तो जितनी भी चाहे प्रॉब्लम्स हो, उनके न्यूरॉन्स ने एक पैटर्न बना लिया है दैट आई हैव टू बी हैप्पी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बेशुमार खुशियां हैं, पर उन खुशियों को उन्हें रियलाइज ही करना नहीं आता। उन्हें पता ही नहीं कि इतनी सारी अच्छी चीज़ें उनके पास ऑलरेडी है। जो जो चीज़ें नहीं है उनके पीछे भागते हैं, रोते हैं, और उस वजह से अच्छी चीज़ें जो हाथ में है उसको नज़रअंदाज करते हैं और ये पैटर्न फॉर्म हो जाता है। इसीलिए उनकी ज़िंदगी में चाहे जितनी भी हजार चीज़ें अच्छी क्यों ना हो, वो आपको हमेशा रोते हुए नजर आएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी,
जहाँ किसी का न्यूरल पैटर्न खुश रहने का है, उन्हें पता है कि हमें खुश रहना है, वहाँ छोटी छोटी खुशियाँ भी वो लोग गिनते हैं। जैसे भले ही बाहर बड़े बड़े फॉरेन टूर्स ना करना, पर छोटे मोटे जो किस्से होते हैं वो शेयर करना एक दूसरे के साथ, फैमिली के साथ वक्त बिताना, फैमिली के साथ हंसी मजाक करना, उसमें भी बहुत खुशी मिलती है। तो वो ये भूल जाते हैं कंपैरिजन के चक्कर में कहिए या उनकी खुद की ख्वाहिशों के चक्कर में, वो चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं, उस चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं जो अभी तक उनके पास है नहीं। और जो हाथ में चीज़ें हैं, जहाँ वो लोग एक साथ मिल के पूरी फैमिली मिल के बैठ सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, या ऐसी और कोई चीज़ है और कई सारी चीज़ें, वो भूल जाते हैं, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। है ना कितनी फनी बात। तो चलिए ये भी हमारे माइंड का पैटर्न है, पर आज हम बात करें विजुअलाइजेशन की, जिससे माइंड का पैटर्न भी बनने में हेल्प होती है। तो हम देखेंगे साइंस बिहाइंड विजुअलाइजेशन। तो चलिए देखते हैं साइंस का क्या कहना है आपके विजुअलाइजेशन को लेके। साइंस सेज दैट योर ब्रेन इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, और व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज इमेजिनेशन। इसका मतलब आपके माइंड को ये बिल्कुल चीज़ ध्यान में रखिए, बहुत ज़रूरी है। आपके माइंड को ये पता नहीं होता है कौन सी चीज़ सही है या कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ रियलिटी है और कौन सी चीज़ सिर्फ एक इमेजिनेशन है। तो जब आप विजुअलाइज करेंगे नेगेटिव चीज़ें, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, मेरे अपनों के साथ इतना बुरा हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आप और उसे विजुअलाइज भी, सिर्फ थॉट्स तक नहीं रखेंगे, आप उसे विजुअलाइज भी करते हैं, तो आपका माइंड उसी पे फोकस करता है और वैसी ही और चीज़ें आपको देने की कोशिश करता है। अगर आप पॉजिटिव विजुअलाइज करेंगे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अगर आपकी ग्रोथ मेंटालिटी है, आप उस ग्रोथ मेंटालिटी के साथ आगे विजुअलाइज करेंगे खुद को, खुद की फैमिली को, आपका सारा सराउंडिंग वैसे हो जाता है। आप जब भी विजुअलाइज करते हैं तो ब्रेन आपको ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ देता है। आपका ब्रेन आपके लिए इसी तरह से वर्क करता है क्योंकि उसे लगता है ये आपके लिए ज़रूरी है। तो देखा, ब्रेन को चाहे आप नेगेटिव विजुअलाइजेशन दो या पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, सच तो दोनों होने हैं, क्योंकि ब्रेन को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आता। जब आप नेगेटिव विजुअलाइजेशन करते हैं जिससे आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो इन सब को शांत करने के लिए, आपकी बॉडी को काम करने के लिए कॉर्टिसोल रिलीज करने लगती है आपकी बॉडी। और जब ये कॉर्टिसोल रिलीज करती है तो आपकी जो एंग्जाइटी है वो शांत होने में हेल्प होती है। पर बार बार कॉर्टिसोल रिलीज होना इज नॉट अ गुड थिंग। आपको अगर आपके हार्मोन्स, अच्छे हार्मोन्स, एंटीडोट जो हार्मोन्स होते हैं वो नेचुरली क्रिएट करने हैं, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना या डांस करना, गाना गाना और कई सारी चीज़ें हैं, नेचर में वॉक करना, तो इन सारी चीज़ों से आपके जो डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये सारे जो हार्मोन्स हैं जिसे हम एंटीडोट कह सकते हैं आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी का, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। ये होते हैं हार्मोन्स जो हमारी बॉडी को और अच्छा और हेल्दी बनाते हैं। वेयर एज ये जो साइकिल चलती है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था किस तरह से हाइपोथैलेमस और अमिगडाला वर्क करते हैं और कैसे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं सो दैट शांत हो, और किस तरह से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं, किस तरह से सारा वर्किंग होता है, ये सारा मैंने पहले की वीडियो में बताया है। पर आज मैं आपको सिर्फ नेगेटिव विजुअलाइजेशन के बारे में बताने वाली हूँ और उससे कैसे बाहर निकले। इसलिए ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि जब ये सारा सिस्टम होता है, जब आप बहुत ज़्यादा पास्ट या बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जीते हैं, पास्ट की वरीज और फ्यूचर की एंग्जाइटी को लेके जीते हैं, तब ये नेगेटिव विजुअलाइजेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और जब ये नेगेटिव विजुअलाइजेशन होता है, आपको एंग्जाइटी अपने आप क्रिएट होती है, डर रहता है, इसीलिए स्ट्रेस और एंग्जाइटी क्रिएट होती है, फिर कॉर्टिसोल रिलीज होता है। अब ये जो सारा चक्कर हमारे बॉडी में चलता है ये कुछ सेकंड्स में ही हो जाता है। ये जो पूरी साइकिल है, ये होने के बाद आप बहुत थकावट फील करेंगे, थका हुआ महसूस करेंगे और यू विल फील ड्रेन्ड आउट। तो उसके बाद अगर आपको एक्सरसाइज भी करनी है तो आपका माइंड आप पे हावी हो जाएगा, कहेगा छोड़ने यार, आज एक्सरसाइज नहीं करते, आज चिल करते हैं, या चलो आज मुझे अपनी कोई हॉबी परस्यू करनी थी, तो वो भी आपके पास करने की ताकत रहेगी ना, आपका मन रहेगा। तो यहाँ बात समझने वाली ये है कि आपका माइंड जिस चीज़ को विजुअलाइज करेगा
वो आपकी रियलिटी बनने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस बात पे थोड़ी और रोशनी डालने की कोशिश करती हूँ, आपको इसके बाद ज़रूर समझ में आ जाएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी तरीके जिससे आप इस नेगेटिव विजुअलाइजेशन को उखाड़ के फेंकेंगे और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से आप करना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जिसका माइंड टाइम मशीन की तरह कभी पास्ट और कभी फ्यूचर में टॉगल कर रहा है, और क्योंकि ये टॉगल कर रहा है इसीलिए इसे डर, स्ट्रेस, एंजाइटी, गिल्ट, ये सारे इमोशंस एक साथ आ गए हैं इसमें, और इस इंसान को पता नहीं चल रहा है कि ये सही में हो रहा है। दैट पर्सन विल स्टार्ट फीलिंग एंशियस एंड स्ट्रेस्ड आउट। ऐसे में आप उस इंसान को जाके पूछे, क्या आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं? वो कहेंगे नहीं। क्या आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं? वो कहेंगे नहीं। पर हालांकि उनका माइंड ये सारा कर रहा होता है, वो स्ट्रेस, वरीज, गिल्ट सबको लेके बैठा है। अब ये इंसान जब कोई विजुअलाइजेशन करेगा तो ये नेगेटिव विजुअलाइजेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जब नेगेटिव विजुअलाइजेशन एक बार नहीं बार 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 रिपीटेडली ऐसा ही नेगेटिव विजुअलाइजेशन जब वो इंसान करेगा, तब उसके माइंड में जहां आरएएस होता है, आरएएस पे डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगा, जरूर देखें, बिल्कुल मिस ना करें। मिस करना आपके लिए ऑप्शन भी नहीं है। तो ये जो आरएएस है बिल्कुल छोटा सा होता है, वो आरएएस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब ये सिस्टम छन्नी जैसा काम करता है, फिल्टर का काम करता है। ये देखता है कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है आपके ज़िंदगी में। तो जो चीज़ें आपके लिए आपकी लाइफ में ज़रूरी है, ये आरएएस उन्हीं चीज़ों को सबकॉन्शियस तक पहुंचाएगा। और याद रखिएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना मैजिकल है, उस सबकॉन्शियस माइंड तक जो चीज़ पहुंची वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगी। बस उसे पता होना चाहिए, आरएएस को पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत किस चीज़ की है। कैसे पता होगा? आप बार बार किसके बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, विजुअलाइज क्या करते हैं, ये जो सारे सोर्सेस है ना, ये आरएएस के लिए डेटा पॉइंट्स है। तो इन डेटा पॉइंट से आरएएस फाइंड आउट करता है, अच्छा इनके लिए फेल होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बार बार ये यही सोचते हैं फेल हो जाऊंगा, या प्रमोशन नहीं होगा, या टारगेट नहीं होगा, या ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो ऐसा होगा। बार बार इसी के बारे में सोचते हैं, या बार बार सारी पुरानी बातें ही निकालते हैं। वो ऐसा हुआ था, इसने ऐसा कहा था, बचपन में ये हुआ था, ये शादी के बाद ये हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। ओह माय गॉड, ढेर सारी चीज़ें जब बार बार वही सोचते हैं, आरएस को पता होता है कि हाँ, ये जो सोच रहे हैं ना बार बार, जिसमें टाइम और एनर्जी दे रहे हैं, ये जो सोच रहे हैं बार बार, जिसका विजुअलाइजेशन भी बार बार कर रहे हैं, तो ये इनके लिए ज़रूरी है। आपके ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें ला के खड़े करेगा जिसमें जो आपने सोचा, जो नहीं सोचना चाहिए था, फिर वो फेल होना हो, या लोगों ने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया वो हो, वही सारी चीज़ें वापस से आपकी ज़िंदगी में आएगी, दोहराएगी। फिर हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी में एक ही एक लूप बार बार चलता है, क्यों हमारे साथ ऐसे होता है, हम इस लूप से कब बाहर निकलेंगे? आज आपको पता चला, ये है रीज़न। इस लूप से बाहर निकलना है तो इस लूप को तोड़ना पड़ेगा, यानी इस रीज़न से लर्निंग लेके आपको आपके थॉट्स पे वर्क करना होगा। आशा करती हूँ यहाँ तक तो आपको समझ गई है बात। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपने ग्रोथ माइंडसेट रखा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए इस तरह से करना है, इस तरह से ग्रोथ माइंडसेट अगर आप रखते हैं, या कुछ अच्छा करने की सोचते हैं आप, यानी आपका माइंड हमेशा कुछ अच्छा पॉजिटिव विजुअलाइजेशन आपको देगा। अब जब आप पास्ट और प्रेजेंट में जकड़े नहीं रहेंगे तो आपका माइंड पॉजिटिव विजुअलाइजेशन बड़ी आसानी से देगा। आपको घर चाहिए तो आप घर विजुअलाइज कर पाएंगे, तो आपको हमेशा पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस मिलेंगे। जब आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस करेंगे तो क्या होगा? तब आपके आरएएस को लगेगा ये सारी चीज़ें जो इन्होंने विजुअलाइज की है, ये सारी चीज़ें जो माइंड में बार बार ये लोग ये सोचते हैं, ये इनके लिए ज़रूरी है। तो आपको आपकी ग्रोथ के लिए वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। माइंड इस तरह से, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे वर्क करेगा, तो आरएएस को लगेगा यही सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो आरएएस इन डेटा पॉइंट्स को लेके आपकी ग्रोथ, आपका हैप्पीनेस, बिजनेस का ग्रोथ, आपके करियर में ग्रोथ, फैमिली टाइम या हैप्पी टाइम, गुड हेल्थ, अगर आप इनके बारे में विजुअलाइज करते हैं तो आपका आरएएस फिल्टर आउट बाकी सारी चीज़ों को करेगा, इन चीज़ों को इन करेगा, ये पहुंचेगी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक। और सबकॉन्शियस माइंड तो पता है, मैंने बताया आपको, बड़ा मैजिकल है। तो जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से वर्क करेगा कि आपके सामने और आपके लिए ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी
ऐसे ही नहीं शाहरुख खान ने ओम शांति ओम में ऐसे बाहें फैला के कहा था, जिसे आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। तो इसके पीछे भी रीजन है और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये चीज साइंटिफिक है, ये आप ध्यान में रखिए। अब सबसे पहली टेक्निक मैं यहाँ आपको बताऊंगी इस नेगेटिव विजुअलाइजेशन से बाहर निकलने की, वो है ब्रेक द पैटर्न, दैट इज नंबर 1। अब यहाँ भी 2 टेक्निक्स है, आपको दोनों यूज करनी है। सबसे पहले तो जब आपको लगे आपका माइंड नेगेटिव जोन में जा रहा है, नेगेटिव विजुअलाइजेशन आपको मिल रही है, तो आपने जोर से बोलना है स्टॉप। जब आप स्टॉप कहेंगे जोर से, जब आप स्टॉप कहेंगे तो आप करंट माइंडसेट में आ जाएंगे और ये जो सारे थ्रेड्स है ना, पास्ट फ्यूचर और एंजाइटी और वो सारे, वो कट जाएंगे। जैसे ही वो थ्रेड्स कटते हैं और आप स्टॉप कहते हैं और वो थ्रेड्स कटेंगे, इसका मतलब आप रेडी है आपके माइंड को दूसरे ट्रैक पे रखने के लिए। साइंस ये भी कहता है कि हमारे न्यूरॉन्स को पैटर्न्स बड़े पसंद है। जैसे अगर मुझे यहाँ से वहां तक जाना है और मेरे पास एक आसान सा पैटर्न है, एक रूट बना है, तो मेरे लिए तो मुझे तो कंफर्ट ही पसंद आएगा, हमारे माइंड को कंफर्ट पसंद आता है, तो मैं आराम से जहाँ से ट्रैक बनी है वहां से चलते चलते वहां तक पहुंच जाऊंगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई मुझे कहता है यहाँ से कोई रोड नहीं है, यहाँ कोई पैटर्न नहीं बना है, तो आपको पहले रोड बनानी है, यानी पैटर्न बनाना है, फिर उस पैटर्न पे चलते जाना है ताकि प्रैक्टिस हो जाए डेली की, और जब डेली प्रैक्टिस होगी तो ये पैटर्न बन जाएगा। ये थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि मुझे यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पहले तो सोचना पड़ेगा, फिर पैटर्न बनाना यानी रूट बनाना पड़ेगा, फिर उस रूट को रोज रोज फॉलो करके अच्छा बनाना पड़ेगा, जो ट्रैक है वो इजी टू एंड फ्रो करना पड़ेगा, फिर कहाँ मेरा माइंड उठ के वहां बैठ सकता है। कितना टेंशन वाला काम है, राइट। बस ऐसा ही न्यूरॉन्स के साथ होता है। न्यूरॉन्स भी बड़े मस्त है, उन्हें ना जो रेडीमेड पैटर्न्स होते हैं उन पैटर्न्स में ही रहना बड़ा पसंद आता है। तो जो पैटर्न अभी आपकी जिंदगी में जो भी इश्यूज शुरू होगा, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में शुरू है, तो वो एक पैटर्न बन गया। और अगर वहां कोई हलचल नहीं हो रही है, अगर आप उठ रहे हो उसमें से बाहर, इसका मतलब पैटर्न में चेंज आ रहा है। अगर वो पैटर्न आपका इशू वैसे का वैसा है, इसका मतलब आपका जो न्यूरल पैटर्न है, जो न्यूरल पाथवे है, न्यूरॉन्स जिस तरह से असेंबल्ड होते हैं उसे न्यूरल पाथवे कहते हैं। तो जिस तरह से वो न्यूरल पाथवे बना हुआ है, योर न्यूरॉन्स आर हैप्पी विद इट, उस पाथवे के साथ। अगर आपको सिचुएशन को चेंज करना है तो आपको रोज रोज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, अच्छा सोच के, जब नेगेटिव विजुअलाइजेशन आएगा तो स्टॉप जोर से बोल के, और फिर प्रेजेंट में रह के मेडिटेशन करके आपको नए विजुअलाइजेशन की तैयारी करनी होगी, नई विजुअलाइजेशंस अपनी ज़िंदगी में लानी होगी, जिससे धीरे धीरे आपके जो न्यूरॉन्स हैं उसे ही सच मानने लगेंगे और वो आपका बन जाएगा नया न्यूरल पाथवे। इसमें मेहनत है, इसमें कंसिस्टेंसी है, एक दिन करके नहीं चलता है, और डेली इसीलिए कहती हूँ कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, डेली करना होता है। और एक सबसे बड़ी बात वो ये है कि इसको बिलीफ के साथ, ट्रस्ट के साथ करना है। कितने सारे लोग हैं आज भी, सैकड़ों यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, पर जब उन्हें पूछे क्या आप ये करने को रेडी है, कहते ये सब बकवास है, इससे कुछ नहीं होता। पर नहीं, अब मैं उन सबको मैं कहूँगी आप जाके साइंस जर्नल्स पढ़े, न्यूरो साइंटिस्ट ने लिखे हुए या ऐसे साइंटिस्ट ने लिखे हुए, उस पर रिसर्च किए हुए पेपर्स पढ़े, जर्नल में रिसर्च पेपर्स पढ़े, आपको पता चलेगा ये चीज़ें कितनी सच है और है। तो यहाँ गुड न्यूज़ ये है कि एक न्यूरल पैटर्न जो बना है उसे ब्रेक कर सकते हैं हम। उसे जैसे ही हम ब्रेक करेंगे, नया पैटर्न हम डेवलप करेंगे और वो नया पैटर्न बन जाएगा धीरे धीरे आपकी सच्चाई। तो ये है ब्रेकिंग ऑफ द पैटर्न। नेगेटिव विजुअलाइजेशन को रोकने का दूसरा और वो भी बड़ा इफेक्टिव तरीका है, वो है रिप्लेसमेंट। तो आपके जो नेगेटिव विजुअलाइजेशन है उन्हें आप रिप्लेस करें पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से। कैसे? कोई नेगेटिव इमेज है आपके माइंड में, उसे आप पॉजिटिव इमेज से रिप्लेस करें। जब भी आप सोचे उस एक चीज के बारे में, हमेशा पॉजिटिव इमेज ध्यान में रख के सोचें। धीरे धीरे ये रिप्लेस करने की आदत बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपको ये जो ओल्ड वाली इमेज है, अनवांटेड इमेज, नेगेटिव इमेज दिखेगी नहीं, सिर्फ आपको पॉजिटिव इमेज दिखेगी। ओके, एंड रिमेंबर, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। सो इफ यू विजुअलाइज पॉजिटिव थिंग्स और पॉजिटिव आउटकम्स, योर ब्रेन स्टार्ट्स क्रिएटिंग न्यूरल नेटवर्क्स, और ये वो न्यूरल नेटवर्क्स है जो सपोर्ट करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग को। इसीलिए एक छोटा पॉजिटिव थॉट रिपीटेशन में जाके
थोड़ा और बड़ा बन जाता है और थोड़ा बड़ा बन जाता है। इस तरह से आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होना शुरू हो जाती है, आपके इमेजेस भी पॉजिटिव होते हैं। मान लीजिए एक कैनवस है और उस कैनवस पे आप जो भी पेंट करेंगे अल्टीमेटली आपको वही दिखेगा। अगर मैं मेरी पेंटिंग बनाऊं तो मुझे उस पर वही दिखेगी, अगर मैं आपकी पेंटिंग बनाऊं तो वही दिखेगा, राइट। इसी तरह से आपका माइंड भी एक कैनवस है, तो उस कैनवस में आप जो भी पेंट करेंगे आपको वही दिखना है, जो भी पेंट करे चाहे। इसीलिए आप हमेशा उसमें पॉजिटिव पेंट करें, पॉजिटिव इमेजेस रखें, पॉजिटिव आउटकम्स रखें, तो आपको वही दिखेंगे और वही धीरे धीरे आपकी सच्चाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ, यहाँ एक और बात ध्यान रखनी है, जब आप कोई पॉजिटिव आउटकम की बात करते हैं तो इस पॉजिटिव आउटकम में किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, यानी किसी का गलत चाहते हुए आप पॉजिटिव आउटकम विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसा आउटकम जिसमें भला हो सबका, वो पॉजिटिव आउटकम बेस्ट होता है और उसके जो रिजल्ट्स है वो बड़े जल्दी मिल जाते हैं। यानी आपका इंटेंशन भी यहाँ कहीं ना कहीं जुड़ता है ज़रूर। एक और टेक्निक है हमेशा की तरह माइंडफुलनेस एंड ग्राउंडिंग। माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग मैं ज़रूर बोलूँगी आप लोगों को कि हर बार करें। क्यों? क्योंकि माइंडफुलनेस है ही इतना मैजिकल। देखिए हमारे पास 5 सेंसेस हैं। इन 5 यानी आंखें, नाक, कान, टंग, टच। तो ये 5 सेंसेस जो है उन्हें अगर आप 1 मिनट भी दे देते हैं डेली, 1 मिनट ईच, तब भी आपका माइंडफुलनेस मेडिटेशन हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका माइंड आपको नेगेटिव विजुअलाइजेशंस दिखा रहा है, देन टेक अ पॉज, टेक अ पॉज। और पॉज लेने के बाद टेक डीप ब्रेथ्स, लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। ठीक है, सबसे पहले आपको पॉज करना है, फिर लंबी गहरी सांसें लेनी है, अपने सराउंडिंग पे फोकस करना है। मुझे क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, जहाँ हम खड़े हैं या बैठे हैं उसमें फील कैसी है, टच कैसा है, टंग पे टेस्ट कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इससे क्या होगा? इससे आपका माइंडफुलनेस भी प्रैक्टिस हो जाएगा। इसका मतलब आप प्रेजेंट में रहेंगे, यानी आपका माइंड प्रेजेंट में जिएगा। वो टाइम मशीन की तरह नहीं जो पीछे भागता रहे या आगे भागता रहे, प्रेजेंट में रहेगा। और प्रेजेंट में जब आपका माइंड रहेगा तो आप इन नेगेटिव विजुअलाइजेशंस को ब्रेक कर चुके होंगे। So this will not only break these negative thought patterns or negative mindset, but it will also lower the stress hormones, bringing back a calm and relaxed state. तो आप याद रखें, आपको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना है। क्यों? पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है, आप सक्सेस को और आपके गोल्स को मैनिफेस्ट होते हुए देखते हो, उसे जीते हैं आप, तो आपका न्यू न्यूरल पाथवे और स्ट्रॉन्ग बनता है और आपको आपके उन पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस जो पॉजिटिव आउटकम है वहां तक पहुंचने में हेल्प करता है, उनको सच्चाई में बदलने में हेल्प करता है। सो ले दे के बात वही आगे, जो आप सोचते हैं वही आप पाते हैं। और मेरे तरफ से एक छोटे से टिप ऑफ द डे, थिंक लाइक अ विनर, लिव लाइक अ विनर। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई एम वेरी श्योर कि आप इसे ज़रूर आपके अपनों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कॉलीग्स के साथ, आपके फैमिली के साथ आप ज़रूर इसे शेयर करेंगे। देखिए हर एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेने लायक है, अपनाने लायक है, और ऐसी चीज़ें जिन्हें आप अगर आपके डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर चेंज होगी और ये होके रहेगी। अगर आपको ऐसा पूरे चैनल में से कोई भी वीडियो या जो भी वीडियोस आपको पसंद आते हैं आप ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको पसंद आता है या कोई और टॉपिक पे वीडियो मुझसे एक्सपेक्टेड है तो ज़रूर आप कमेंट कर दीजिएगा। आई लव टू रीड योर कमेंट्स। सो आई लीव यू विद दिस थॉट एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर।